क्रिकेट खेलना छोड़ दोगे, इंडिया का गेम है। आप वैसा बात बोलिएगा कि अब पानी का बदले कल वाटर मत बोलिए। तो वैसा बोलिएगा, बहुत ऐसा चीज है जो कि हिंदी में कुछ और बोला जाता है, अंग्रेजी में कुछ और बोला जाता है। तब कल से बोल दीजिए, कोई प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बोलेगा, प्रधानमंत्री ही बोलना पड़ेगा। रेलवे को रेलवे का हटा के हिंदी में जो बोले तो संस्कृत में कर दीजिए। अभी यही वाला भारत अगर कोई ऑपोजिशन लिखता तो ये लोग संस्कृत में आ जाते। तो ये बेवकूफी बेतुकी बातें हैं। अब सड़क के जगह बदलेगा ना, ये सब देखिए, मोदी जी का अलायंस हुआ, अलायंस में मोदी जी को समझ में आई कि अब कुछ होने वाला है नहीं, अब हम हार जाएंगे। तो इसीलिए जनता का राजनीति मतलब जनता का इमोशंस के साथ खेलना, खिलवाड़ करना। कि जिसके इमोशंस के साथ आप खेलोगे, धर्म एक ऐसा चीज है सबके लिए, एक वो सेंसिटिव मैटर है, उसको आप अगर उसको लेके खेलोगे ना तो इंसान ऑटोमेटिकली उसका माइंड डाइवर्ट होगा, फिर वो वोट उसकी को देगा। अरे और मैं इन लोग कहना चाहता हूँ, ये जो जितना जो दंगाई हो तुम लोग, जो आतंकवादी हो, जो हिंदुस्तान के अंदर का जितना आतंकवादी हो तुम लोग, जो तुम लोग मार रहे हो हिंदू मुसलमान का नाम में, कसम खुदा की कह रहे मेरे भाई, तुम अरेस्ट हो गए, FIR आज निकल होगा, सरकार बदलेगी, ये बात याद रखना। सरकार बदलेगी, ज्यादा दिन नहीं रहोगे तुम, 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल 30 साल सरकार बदलेगी, तुम्हारा वक्त, हमारा जमाना आएगा, तब तुम जेल में सड़ोगे, तुम्हारा बाप माँ रोते रहेंगे और बोलेंगे बेटा तूने ये क्यों किया, तूने ये क्यों किया, आज तुमने नफरत इतना फैला दिया, एक बच्चा को टीचर मार रही है, बोल रही है मोहम्मद ने इसको मारो। लगता है कि मोनू मानेसर के खिलाफ जैसे गिरफ्तारी हुई तो क्या सजा होना चाहिए आपके हिसाब से? मोनू मानेसर को फांसी होना चाहिए पूरा, उसको उसका और कोई सजा नहीं है। मोनू मानेसर को फांसी होगा, दोबारा कोई ऐसा गलत काम करने से पहले सोचेगा। तो रेल का घटना हो गया तो क्या मुसलमानों ने दाढ़ी टोपी पहनकर घूमना रेल में? मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, अगर तुम मुसलमान हो, खुद को मुसलमान समझते हो और इतनी सी जर्रा भर भी तुम्हारा ईमान है, तो तुम डंके का चोट में दाढ़ी भी रखो, टोपी पहन के पूरा हिंदुस्तान घूमो, क्योंकि मौत सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा कोई माइकल लाल का हाथ में नहीं है। तुम डरो मत, डर के आगे जीत हमेशा याद रखना। अपना इतिहास पढ़ो, सलाउद्दीन अय्यूबी का जो जंग का इतिहास है वो पढ़ो, खालिद बिन वलीद का जंग का इतिहास पढ़ो, करबला का इतिहास पढ़ो। कि अगर कोई, मेरा सवाल देखिए, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, क्योंकि बीजेपी इसीलिए अच्छी पार्टी है मुसलमानों की वजह से, मुसलमानों के लिए, क्योंकि बीजेपी दिखा देती है कि भाई देखो हम तुम्हारे पर जुल्म कर रहे हैं, हम मेजोरिटी पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन सबसे डेंजरस ये सेकुलर पार्टी है, जो सेकुलर का नाम पे हमेशा मुसलमानों को दब के रहने बोलती है, बोले कि आप चुप से रहिए, आप चुप से रहिए, आप रिएक्ट मत कीजिए, आप कुछ मत बोलिए, ये बीजेपी का प्लानिंग है, ये बीजेपी का। भाई जिसका भी प्लानिंग है, तुम्हारा प्लानिंग के चक्कर में कोई बोलेगा मोहम्मद तेरा बाप के नाम, जय श्री राम नाउजुबिल्लाह अस्तगफार, ये सब चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मुसलमानों को गौ का नाम पे मारोगे, लव जिहाद का नाम पे मारोगे, सेकुलर सरकार आके बोलेंगे नहीं नहीं कुछ मत करो, ये बीजेपी प्लानिंग है, ये सब नहीं चलेगा। अगर सेकुलर हो, अगर ये लोग आतंकी फैला रहे, ये लोग आतंकवादी फैला रहे, आपको कार्रवाई करना चाहिए। आज झारखंड में किसका सरकार है? बीजेपी की तो सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार। क्यों हेमंत सोरेन इन लोगों पर एक्शन नहीं लेती है? आज बताइए, झारखंड में कम लिंचिंग हुआ है, बहुत लिंचिंग हुआ है झारखंड में, आज भी कई आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता है, बहुत जगह बहुत कुछ। सेकुलर जहां पे सरकार वहां पे होती है, क्यों आप लोग एक्शन नहीं लेते? तो आप जो ये बात बोल रहे, आप गलत बात बोल रहे कि ये लोग जो है वो सॉफ्ट, ये मेजोरिटी को खुश कर रहे हैं, मेजोरिटी को खुश बीजेपी नहीं, सब खुश कर रहे हैं। मेजोरिटी को सब खुश करने मांग रहे हैं। और मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, अब तुम वोट सोच समझ के देना। अच्छा, एक सवाल है कि अभी जैसे इलेक्शन का माहौल आ गया है तो सारे लोग कह रहे हैं कि भारत इंडिया, भारत इंडिया, तो अगर इंडिया का नाम बदल के भारत होगा तो मकबूल को क्या दिक्कत है? तो फिर क्रिकेट खेलना छोड़ दोगे, इंडिया का गेम है। आप वैसा बात बोलिएगा कि अब पानी का बदले कल वाटर मत बोलिए। तो वैसा बोलिएगा, बहुत ऐसा चीज है जो कि हिंदी में कुछ और बोला जाता है, अंग्रेजी में कुछ और बोला जाता है। तब कल से बोल दीजिए, कोई प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बोलेगा, प्रधानमंत्री ही बोलना पड़ेगा। रेलवे को रेलवे का हटा के हिंदी में जो बोले तो संस्कृत में कर दीजिए। अभी यही वाला भारत अगर कोई ऑपोजिशन लिखता तो ये लोग संस्कृत में आ जाते। तो ये बेवकूफी बेतुकी बातें हैं। अब सड़क के जगह बदलेगा ना, ये सब देखिए, मोदी जी का ये जो अलायंस हुआ, अलायंस में मोदी जी को समझ में आई कि अब कुछ होने वाला है नहीं, अब हम हार जाएंगे। तो इसीलिए जनता का राजनीति मतलब जनता का इमोशंस के साथ खेलना, खिलवाड़ करना। कि जिसके इमोशंस के साथ आप खेलोगे, धर्म एक ऐसा चीज है सबके लिए, एक वो सेंसिटिव मैटर है, उसको आप अगर उसको लेके खेलोगे ना तो इंसान ऑटोमेटिकली उसका माइंड डाइवर्ट होगा, फिर वो वोट उसकी को देगा। और हिंदू मुस्लिम करने से बीजेपी का फायदा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक सवाल आखिरी पूछेंगे कि क्या लगता है कि मोनू मानेसर के खिलाफ जैसे गिरफ्तारी हुई तो क्या सजा होना चाहिए आपके हिसाब से? मोनू मानेसर को फांसी होना चाहिए पूरा, उसको उसका और कोई सजा नहीं है। मोनू मानेसर को फांसी होगा, दोबारा कोई ऐसा गलत काम करने से पहले सोचेगा। मुसलमान भी ऐसा करेगा तब भी उसको फांसी होगा। एकदम, इसमें मुसलमान हिंदू कैसा पत्रकार है आप? मुसलमान हिंदू है क्या? गलत है एकदम। ऐसा आतंकवाद संगठन है, जैसे मोहम्मद आतंकवादी है, हम डंके का चोट में कह रहे हैं। लेकिन आप भी बोलो, जो सेकुलर लोग मुंह में केला लेकर बैठे हैं,
जिनका पिछवाड़ा में ताकत नहीं होता बात करने का, सिर्फ घर, यही लोग देश को बर्बाद कर, ये जो सेकुलर लोग जो घर में बैठे हैं, जिसका अपना पेट चल रहा है, अपना नौकरी कर रहे, घर जा रहे, जो हो रहा होने दो, अपना बिजनेस कर रहे, जो यही लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग जब तक सड़क में नहीं आएंगे, देखिए रिवॉल्यूशन जब आता है, देश में जब बदलाव आता है, उसके लिए जनता को सड़क में आने पड़ता है। जब जनता सड़क में आएंगे, संविधान को बचाने का बात करेंगे, देश को बचाने का बात करेंगे, जब आप हिंदू मुसलमान एकता का बात करेंगे, जब तब आपको सड़क में आना पड़ेगा। जब आप सड़क में नहीं आओगे, घर में बैठे रहोगे, ये चीज चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। आप जैसे कि मोनू मनीसर की गिरफ्तारी से रुकेगा ये सब चीज? गिरफ्तारी से नहीं रुकेगा। जब उसको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिले, तबरेज अंसारी को मारने वाला 10 को लाइफ टाइम इंप्रिजमेंट हुआ, जिंदगी भर वो लोग जेल में रहेंगे। तो इस तरीके से बड़ा सजा मिलना चाहिए, बैक टू बैक सजा होना चाहिए। और मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ, ये जो जितना जो दंगाई हो तुम लोग, जो आतंकवादी हो, जो हिंदुस्तान के अंदर का जितना आतंकवादी हो तुम लोग, जो तुम लोग मार रहे हो हिंदू मुसलमान का नाम में, कसम खुदा की कह रहे मेरे भाई, तुम अरेस्ट हो गए, FIR आज निकल होगा, सरकार बदलेगी, ये बात याद रखना, सरकार बदलेगी, ज्यादा दिन नहीं रहोगे तुम, 5 साल 10 साल 20 साल 15 साल 30 साल, सरकार बदलेगी, तुम्हारा वक्त, हमारा जमाना आएगा, तब तुम जेल में सड़ोगे, तुम्हारा बाप माँ रोते रहेंगे और बोलेंगे बेटा तूने ये क्यों किया, तूने ये क्यों किया। आज तुमने नफरत इतना फैला दिया, एक बच्चा को टीचर मार रही है, बोल रही है मोहम्मद ने इसको मारो, वो जो बच्चा मार रहा है उसको भी नहीं पता हिंदू मुसलमान क्या होता है, और जो बच्चा मार खा रहा है उसको भी नहीं पता है कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। आज तुमने उस जगह में हिंदुस्तान को लेकर खड़ा कर दिया, तुमने हिंदुस्तान को कमजोर कर दिया। वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो हिंदुस्तान को कहता है कि अनेकता में एकता जो था हिंदुस्तान का, जब अशफाक उल्लाह खां, वीर अब्दुल हमीद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जब गांधी जी जब देश के लिए लड़े थे, जब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब देश को आजादी के लिए लड़े थे, ये दिन देखने के लिए नहीं लड़े थे कि आज मुसलमान आधा घंटा सड़क में नमाज पढ़ेगा तो तुम उसका मार दोगे। आज मुसलमान को तुम जय श्री राम बोल के मारोगे, दाढ़ी रखने पे। एक बताइए ना, आज मुसलमान, आज हम ट्रेन में जा रहे, एक CRPF पुलिस ऑफिसर मार दे रहा है, मुसलमान का क्या हालत है। इसका मतलब आज हम दाढ़ी टोपी पहनकर घूम नहीं सकते, ये तुमने देश का हाल बना दिया। तो रेल का घटना हो गया तो क्या मुसलमानों ने दाढ़ी टोपी पहनकर घूमना रेल में? मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर तुम मुसलमान हो, खुद को मुसलमान समझते हो और इतनी सी जर्रा भर भी तुम्हारा ईमान है, तो तुम डंके का चोट में दाढ़ी भी रखो, टोपी पहन के पूरा हिंदुस्तान घूमो, क्योंकि मौत सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा कोई माइकल लाल का हाथ में नहीं है। तुम डरो मत, डर के आगे जीत हमेशा याद रखना। अपना इतिहास पढ़ो, सलाउद्दीन अय्यूबी का जो जंग का इतिहास है वो पढ़ो, खालिद बिन वलीद का जंग का इतिहास पढ़ो, करबला का इतिहास पढ़ो, तब तुमको पता चलेगा। करबला का इतिहास हमेशा, हमें बहुत मुसलमान लोग शिया ये सब सोच लेते हैं, भाई करबला का जो वाकया वो कभी कोई फिरकों का बीच में नहीं था, वो यजीद भी अल्लाह को मानने वाला था, रसूल को मानने वाला था। करबला का भी जो वाकया वो भी जालिम हुकूमत के खिलाफ था, जो यजीद भी था। इस तरीके का जो वक्त के जो फिरौन, वक्त के जो जालिम हुकूमत कर रहे हैं यहाँ पे, उसके खिलाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लड़ाई था। तो इसीलिए जब कोई जालिम हुकूमत करे, तुमको बेबाकी से लड़ना है और किसी का बाप से नहीं डरना है। आराम से टोपी पहन के, और हिंदुस्तान में तुम नारे तकबीर अल्लाहू अकबर डंकी का चोट में बोलेगा, कोई माइकल लाल का ताकत नहीं हमें रोक दे, कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में। ठीक है, तो द इंडियन खबर, सच आपके सामने।